आप देख रहे हैं आपका चैनल। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा इस त्रासदी के, इस आपदा के समय में दिए गए सक्रिय सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करती है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को जैसे ही आपदा पड़ी 13 जो कंपनियां हैं, बटालियन है एनडीआरएफ की भेजी, जिन्होंने एसडीआरएफ कंपनियों के साथ सहयोग करके लोगों को राहत देने का काम किया, लोगों को रेस्क्यू करने का काम। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजे, जिन्होंने प्रदेश सरकार की जो टूरिस्ट फंसे थे, जो लोगों को इवैक्यूएट करना था, उसमें सहयोग। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी की मांग पर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी तो दिल्ली जाकर अमित शाह जी से मिलकर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रयास किए, जिसके कारण अभी तक 361 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने दी। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है, परंतु हिमाचल सरकार धन्यवाद करने में भी संकोच कर, एक ही रट है, और पैसा दो और पैसा, अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रहे। अरे भाई, नुकसान कितना हुआ, विभाग से उसका आकलन करिए, उसकी कोई रिपोर्ट बनाइए। ऐसे आंकड़े दिए जा रहे हैं जैसे पता नहीं किस, कोई एक मंत्री आता है तो कहता 4000 करोड़, दूसरा कहता 4500 करोड़, एक ने हमारे बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5000 करोड़, पिछले कल मैं सीएम साहब के प्रेस नोट दे रहा था 8000 करोड़। सरकार इस मुद्दे पर कितनी गैर जिम्मेदाराना है, वो उनके इस रवैये से स्पष्ट है। केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन हो रहा है। हमारे नेशनल हाईवेज को खोलने पर केंद्र सरकार काम कर रही है, 4 लेन को खोलने पर सरकार काम कर रही है। हमारी जो बॉर्डर की जो रोड्स हैं, जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है रोड्स की, वो कंपनियां उन रोड सड़कों को ठीक करने में लगी है, परंतु प्रदेश सरकार, उसके विभाग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें और सही रिपोर्ट का आकलन करें। केंद्र सरकार ने टीम भेजी है, 2-3 दिन में वो भी सर्वे करेगी और उस टीम के सर्वे के आधार पर, प्रदेश सरकार के आकलन के आधार पर अभी केंद्र सरकार और आर्थिक मदद देगी। ये हम प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं और अभी तक किए गए सहयोग के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उन सभी सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद करती है, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में सेवा की, प्रभावितों की। बहुत से समाज के संगठन स्थानीय स्तर पर लगे, उनको प्रसिद्धि की चिंता नहीं, उनको अपनी पीठ थपथपाने की, श्रेय लेने की चिंता नहीं। प्रमुख रूप से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों जगह जगह राहत के काम की, और अनेक सामाजिक संगठन, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और सरकार से भी कहना चाहेंगे कि वो सबका सहयोग, समाज को साथ लेकर इस विपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश फिर से खड़ा हो, इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करे। और मैं मानता हूं कि सरकार को अभी भी तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सुझाव लेने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। अपनी सरकार में एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। सभी मंत्री
एकजुट होकर राहत कार्यों में जुटे हैं, उसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ से बचना चाहिए। और ये जो 3 रुपए लीटर डीजल महंगा किया है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। महंगाई पर लगाम लगाने का काम, नियंत्रण करने का काम तुरंत करना चाहिए। प्रभावी कदम इसके लिए उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और मुझे लगता है अगर सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी और जो पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम है, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों, सभी सामाजिक संगठनों और केंद्र सरकार से भी सहयोग लेकर गंभीरता के साथ प्रयास करेगी, तो हिमाचल प्रदेश इस आपदा से निपटने में सफल होगा। धन्यवाद। रणधीर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई डिमांड या कोई लेटर गया है प्रदेश सरकार को, जहां ऑल पार्टी मीटिंग कॉल करने की बात की गई है? क्योंकि जो रेवेन्यू मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे अभी तक एक भी नेता का फोन नहीं आया है। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग टू मीडिया दे शुड डायरेक्टली कॉल हिम, जहां जरूरत है दे विल हेल्प। देखिए, जहां तक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात है, ये जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। उनको बुलाना है। हमारे नेता, हमारे विधायक जो प्रभावित क्षेत्र है वहां दौरा कर रहे हैं और जो समस्याएं वहां स्थानीय जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, संबंधित विभागों के अधिकारी हैं, उनके ध्यान में वो सारी समस्याएं ला रहे हैं। और प्रदेश सरकार जब उचित मंच पर सुझाव मांगेगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सारे सुझाव देगी। डीजल को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनावों से पहले जो डीजल के रेट कम किए थे उसको बढ़ाया है। नहीं, देखिए, हिमाचल में डीजल के रेट बढ़ाए नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 रुपए लीटर कम किए थे, तो जनता को राहत दी थी। आप क्या नहीं चाहते कि जनता को राहत मिले? और आपने ऐसे समय में 3 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया जब एक गंभीर त्रासदी से हमारा प्रदेश गुजर रहा है। लाखों लोग प्रभावित हैं, उनको तो रोटी की चिंता पड़ी हुई है। और आपने डीजल महंगा करके महंगाई को बढ़ावा देने का काम कर दिया, जिससे हर प्रभावित व्यक्ति जो है वो परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा भी करती है और तुरंत इसे वापस लेने की मांग भी करती है। सर, आपके केंद्र सरकार ने जो 361 करोड़ की आर्थिक सहायता भेजी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो जो त्रैमासिक बजट आता है वो है, लेकिन आपदा के लिए 1 रुपया भी प्रदेश को नहीं मिला है। और देखिए, 3 महीने में कब 361 करोड़ आया, मुख्यमंत्री ये बता दे, पहली बात। दूसरी बात, सरकार ने अभी कौन सी आकलन रिपोर्ट अपनी भेजी कि ये हमारा नुकसान हुआ, इस पर पैसा दो? आप मीडिया में डिमांड कर रहे हो और मीडिया से ही सरकार दे देगी, इतना भी आप लाइटली मत लीजिए। सरकार ने त्रासदी आने पर तुरंत कार्रवाई की, 361 करोड़ जारी किया। अब यही इसी बात की हमें जो है वो चिंता है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद करने की बजाय जो सहायता मिल रही है उसको भी कम आंक कर दर्शा रही, उस पर भी टीका टिप्पणी कर रही। ये समय टीका टिप्पणी का नहीं। आपको केंद्र सरकार का धन्यवाद करके और आर्थिक सहायता की मांग करनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या? आपकी ईगो इतनी बड़ी होगी कि आप 361 करोड़ की बिना आपकी कोई रिपोर्ट मांग रिटर्न में गए आपको सहायता मिल गई और आप उस पर 2 शब्द धन्यवाद के लिए बोल। तो ये प्रदेश सरकार को विचार करना है कि केंद्र सरकार जो सहयोग कर रही है उसमें कितने कदम उसको आगे बढ़ना है। वो 10 कदम आगे बढ़ेगी, केंद्र सरकार 100 कदम आगे आएगी। रणधीर जी, ये इसमें सरकार कह रही है कि जो 180 करोड़ और 181 करोड़ ये SDRF का पैसा था, ये हर साल आता है, रूटीन में आता है। ये इस बार एक किस्त जो अगस्त में मिलनी थी वो एडवांस दे दी। देखिए, अलग से जो यहाँ पे त्रासदी हुई है उसके लिए कोई स्पेशल? हाँ, उसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ 180 करोड़ एक बार, 181 करोड़ 2 बार आया। और जो बाकी जो रूटीन में पैसा आता है वो आता है। और बाकी जो त्रासदी का है वो कोई रिपोर्ट तो भेजे।
कोई नुकसान की रिपोर्ट तो प्रदेश सरकार भेजे। वो कह रहे हैं हमने 2000 करोड़ इन टर्म मांगा था। हाँ तो 361 करोड़ आया, उसका धन्यवाद करो, बाकी भी आएगा। आप बिना आकलन के ही मांग रहे हो 2000 करोड़, कोई भी 4000 करोड़ बोलते, कभी 5000 करोड़ बोलते, कल 8000 करोड़। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पिछले वर्ष का भी 315 करोड़ पेंडिंग है, जो ऑलरेडी पिछले बार रिपोर्ट की थी। नहीं तो उनको ये 315 करोड़ आज ही क्यों याद आया? उनको सरकार में आए हुए 7.5 महीने हो गए। अगर वो दे था तो वो आज 7.5 महीने में मांग सकते थे। आज जब मिल गया तभी वो पिछला बन गया। ये जो जिसको कह सकते हैं कि आप थैंकलेस काम जो है, यही गलत होता है। रणधीर जी, क्या हिमाचल में जैसे टीम आप बोल रहे हो कि इमीडिएटली आई है, देश में जब भी होता था बाढ़ का, सूखे में आकलन होता था, तो इसकी राशि भी जल्द मिल जाएगी? अभी निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ, केंद्र सरकार तो देने को तत्पर है, प्रदेश सरकार ही आकलन नहीं कर पा रही, कोई आकलन रिपोर्ट ही नहीं भेज पा रही। सर, भले ही सत्ता में कांग्रेस आपने कहा सरकार कि, है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी के रोल को इस डिजास्टर में हाउ डू यू सी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना भी प्रदेश सरकार का दायित्व है। ये प्रदेश सरकार गंभीर होगी तो ब्यूरोक्रेसी भी गंभीर होगी। जब प्रदेश सरकार नॉन सीरियस है, गंभीर नहीं है, मंत्रियों में एकजुटता नहीं है, मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी भी मस्ती में आ जाती है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी से, प्रशासनिक अधिकारियों से, बाकी विभागों के अधिकारियों से काम लेना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या बीजेपी ये डिमांड करेगी केंद्र से कि कोई आर्थिक पैकेज स्टेट को मिले, क्योंकि नुकसान आम जनता का सबका होगा? बिल्कुल, हमने हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी अमित शाह जी से मिले हैं, नड्डा जी ने मोदी जी से बात की है, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बात की है। प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं। परंतु सरकार अगर एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है तो परिणाम ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है।